आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य रथ वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि आज्ञा सागर जी, मुनि सुविज्ञ सागर जी, मुनि अध्यात्म नंदी जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी माता जी को वंदामि, सभी चुल्लिका माता जी को इच्छामि। आज इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर वेबिनार का प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। अनम्यूट करो बेटा। हाँ, जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की जय। प्रिय प्रतिभागी जन, आचार्य भगवंत के द्वारा सृजित कविता स्व आत्म वैभव प्राप्ति हेतु वंदे तद्गुण लब्धे प्रस्तुत है। परम विकास है मेरा परम लक्ष्य, सभी देव मानवों से भी अधिक, अनंत ज्ञान दर्श सुख वीर्य प्राप्त, आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र युक्त, तीर्थंकर केवली गणधर सिद्ध सम, मेरा लक्ष्य साधारण मानव से उच्च, परम विकास है मेरा परम लक्ष्य, सभी देव मानवों से भी चरम, इंद्र चक्र विद्याधर कुबेर से परे, स्व आत्म वैभव प्राप्त करना ही लक्ष्य, परम विकास है मेरा परम लक्ष्य, सभी देव मानवों से भी चरम, तीर्थेश होते राजकुमार से चक्री तक, तीन तीन पदवी के थे तीन तीर्थेश, तथापि उनका न हुआ था परम विकास, चरम विकास हेतु धारण किए संन्यास, साधु बनते ही उत्पन्न हुआ मन पर ज्ञान, 64 रिद्धि संपन्न भी मौन से ध्यान, आत्म विकास हेतु ही किए सभी पुरुषार्थ, संकल्प विकल्प व संक्लेश त्याग, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व रिक्त, राग द्वेष मोह रहित स्व आत्मा में ही रत, श्रावकोचित धार्मिक क्रिया भी रहित, पंच कल्याणक विधान प्रवचनादि रहित, असीम सी कृषि वाणिज्य शिल्प सेवा रिक्त, आरंभ परिग्रह अनुमति उद्दिष्ट रिक्त, ये सभी तो त्याग हो जाते हैं व्रती तक, ये सभी कैसे संभव जो महाव्रत सहित, ये सभी अनात्म व पापकारी कार्य, तन मन आत्मा के अस्वास्थ्य कर कार्य, बुद्धि लब्धि संवेदना व आध्यात्मिक घातक, समता शांति निष्प्रहता के बाधक, अतः मैं उक्त सभी भाव व्यवहार त्यागा, यथाशक्ति लक्ष्यानुसार अनुभव भी किया, स्वयं द्वारा स्वयं को मैं पाता जा रहा हूँ,
स्व आत्म वैभव को कनक मैं पा रहा हूँ। परम विकास है मेरा परम लक्ष्य, सभी देव मानवों से भी परम। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य प्राप्त, आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र युक्त परम विकास है। जय बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु मुनि गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु, वंदामि इच्छामि मत। नमोस्तु गुरुदेव। मधु ने अभी लास्ट में जो है अपनी टीना जैन भी बोलेगी, अपना अभिव्यक्ति करेगी वो। टीना जैन जी गुरुदेव। गुरुदेव ने अभी इस कविता का पाठ किया, परम विकास है मेरा परम लक्ष्य, सभी देव मानवों से भी परम। बहुत ही सुंदर कविता, गुरुदेव के अंतर के भाव इसमें निहित हैं। और मैं अब टीना जी जैन से निवेदन महावीर करूंगा। जी, हाँ अभी भीलुड़ा से हमारे श्रीपाल जी जैन आए हैं, वो भी कुछ अपना भाव व्यक्त करना चाहते हैं। जी जी जी। गुरुदेव का प्रवचन प्रारंभ हो उसके पूर्व मैं श्रीपाल जी से बोल रहा हूँ कि आप अपना भाव अभिव्यक्त करें। जी गुरुदेव। श्रीपाल जी जैन भीलुड़ा से पधारे हैं, वे अपने भाव व्यक्त करें। श्रीपाल जी। बोलिए परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलिए आचार्य साहब की जय। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। संघस्थ मुनिवृंदों को नमोस्तु, माता जी को वंदामि, शुल्लिका माता जी को इच्छामि और साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आज मेरा अहुभाग्य है, नए वर्ष की इस पावन वेला में मुझे पूज्य गुरुदेव के दर्शन लाभ प्राप्त हुए। यह मेरा अपना एक प्रबल पुण्योदय मानता हूँ। मैं गुरुदेव के इतने निकट होते हुए भी इतना पास नहीं पहुँच पाता हूँ, दर्शन नहीं कर पाता हूँ जितना मुझे करना चाहिए। पर गुरुदेव का जो आशीर्वाद मेरे हृदय पटल पर विराजमान है, उस आशीर्वाद से मैं एक तरह से कृतकृत्य हूँ या घायल हूँ, यूं कह सकता हूँ। पूज्य गुरुदेव आपकी शरण पाकर मैं अपने आप को धन्य एवं पवित्र मान रहा हूँ। आज मैं हृदय पूर्वक फिर आपके श्री चरणों में एक प्रार्थना अभ्यर्थना लेकर उपस्थित हुआ हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास नहीं, आशा और अपेक्षा भी है कि मेरा यह प्रार्थना आप आज ही स्वीकार कर मुझे एक स्वीकृति प्रदान करेंगे। पूज्य गुरुदेव, आप मेरी हृदय की हर बात को जानते हैं। आप तो मेरे हृदय की क्या, हर अपने भक्त के हृदय की बात को जानते हैं। हर भक्त आपके हृदय में विराजमान है, और आप उसकी भक्ति भावनाओं से कहीं भी अनभिज्ञ या अनजान नहीं है उसकी भावनाओं को समझने में। फिर भी निवेदन करना मेरा कर्तव्य है, और पुण्य बंध का एक मुझे बोध हो रहा है। इससे मैं आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूँ गुरुदेव कि आगामी 2022 का चतुर्मास, मेरा निवेदन तो 5 वर्ष का पूर्ण है, पर 2022 का पहला चतुर्मास हमें हमारे परिवार बरड़ा परिवार को, बरड़ा गेंदालाल जी सुखलाल जी जैन के परिवार को प्राप्त हो, और हम आपकी सेवा शुश्रूषा कर सकर धर्म लाभ पुण्य लाभ प्राप्त कर हमारे जीवन को पवित्र कर सके। ऐसा मंगल निवेदन आपके चरणों में आज पुनः कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव, मेरी इन भावनाओं को स्वीकार करें। मैं ज्यादा समय आपका न लेकर मैं आपको सुनने और आपके दर्शनार्थ आया हूँ, मतलब मेरी बात को यही विराम देकर पूज्य गुरुदेव से पूरे संघ के चरणों में मेरा निवेदन हो, और मेरा निवेदन स्वीकार हो। मैं अपनी धर्मपत्नी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी मेरी बात की अनुमोदना करे। सफलीभूत हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। टीना भी बोल देंगे।
टीना टीना भी उपलब्ध है अभी, तो टीना भी अपना जो भाव अभिव्यक्ति, आज ही मुंबई से आई है, तो जो भी अपनी अनुभूति है वो सुनाए गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आवाज धीमी आ रही है। हाँ दीदी, आपका चेहरा बता। सामने दिखती थी। हाँ गुरुदेव, बस मेरे को गुरुदेव सामने दिखती है। नमस्ते गुरुदेव। और वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय, के सागर जी गुरुदेव की जय, आध्यात्मनंद जी गुरुदेव की जय, माता जी को वंदामी, शुलिका माता जी को इच्छामी, सब श्रावक बंधुओं को मेरा जय जिनेन्द्र। हाँ नमस्ते गुरुदेव। मैं 3 साल से मेरे गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ, और 3 साल का मेरा जो अभी आज का अनुभव, पहले मैं अज्ञानी थे। 3 साल में जब मैं गुरुदेव को मैंने लगभग चतुर्मास का श्रीफल भेंट किया था, तब मेरे को एकदम गवार यानी कुछ भी नहीं आता था। खाली मैंने गुरुदेव को एक नया मकान बनाया है, ऐसे करके श्रीफल भेंट कर दिया। पर 2.25 महीने गुरुदेव मेरे घर पे रहे, तब भी मेरे अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं, एक पूरा मेरे को बस कुछ भी ज्ञान नहीं, एक गवार। पर जैसे जैसे मैं गुरुदेव से जुड़ी रही, लगातार जुड़ी रही, मैंने एक भी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जुड़ी हूँ। आज 3 साल तक लगातार उनसे जुड़ी रही, वेबिनार से प्लस आहार में भी। तब अब मेरे को अंश ज्ञान मेरे पास आ रहा है कि अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं स्वयं मेरे को आई कहाँ से हूँ और मेरे को जाना कहाँ पे गुरुदेव। तो अब मेरे को पूरी विश्वास हो गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र। एक तो यह क्या है कि भारत देश एक अच्छा देश मिलना मुश्किल है गुरुदेव। अच्छा देश मिल जाए तो अच्छा कुल मिलना मुश्किल है गुरुदेव, जो जैन कुल मिलना मुश्किल है। और अच्छा कुल भी मिल जाए तो जैन परिवार में जो जन्म लिया वहां पे अच्छे संस्कार मिलना मुश्किल है गुरुदेव। जिस घर में मेरा जन्म हुआ, मेरे माँ बाप के वहां से भी बचपन से मेरे को पूजा पाठ अभिषेक सब सिखाया गया गुरुदेव। वो भी मैं धन्य हूँ कि मेरी नानी माता जी बन गई है गुरुदेव। इसके बाद मेरी मम्मी ने भी मेरे को बचपन से मंदिर जाना, पूजा पाठ अभिषेक सब करना सिखाया। ये भी दुर्लभ है गुरुदेव। ये सब मिल जाने के बाद अच्छे श्रेष्ठ गुरु मिलना दुर्लभ है, जो मेरे कनकानंद जी गुरुदेव, वो भी बहुत दुर्लभ है। वो गुरु के शरण में मैं बैठ गई, 2.25 महीना मैंने सब चतुर्मास भी कर लिया गुरुदेव, फिर भी श्रेष्ठ ज्ञान मिलना दुर्लभ है। क्या जरूर नहीं है कि गुरु की शरण में अपन 5 साल 10 साल लगातार रहे तो अपने पास ज्ञान आ जाए, यह भी दुर्लभ है। हर व्यक्ति को ज्ञान नहीं आता। जब गुरु बैठते हैं, हजारों की संख्या में श्रावक बैठते हैं, प्रवचन सब सुनते हैं, पर यह जरूर नहीं है कि हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करे। कुछ भव्य जीव होते हैं जिनको इतना सारा ज्ञान मिल जाता है, पर मैं अपने आप को भाग्यशाली और परमात्मा का भी मैं जीवन भर उपकार और कनकानंद जी का उपकार, मेरे पास इतना सारा ज्ञान हुआ। आज साधुओं के पास पीछी कमंडल होता है, दीक्षा ले लेते हैं, पर जो अब भी मेरे को ज्ञान है वो भी साधुओं के पास नहीं रहता है। ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मैंने खुद ने यहाँ मेरे घर पे भी सब आहार चोखे सब लगाए गुरुदेव, पर आत्मा का ज्ञान साधु की दीक्षा लेने के बाद भी नहीं होता है। जो आज मेरे घर में मेरी 40 साल की उम्र में जो मेरे पास इतना वैराग्य मैं आज दीक्षा ले लूं, वो पूरा ज्ञान मेरे गुरु ने मेरे को दिया है। और इसके बाद मैं जब मेरे मम्मी के वहां पे भी गई थी कि मैं मेरे पूरे परिवार में भी ये पूरा अध्यात्म का ज्ञान देने जाऊंगी, ऐसे करके मैं वहां पे भी गई, 1 महीना रही। पर वहां जाके भी मैंने ये अनुभव किया, जिस दिन मैंने मोबाइल में वीडियो देखे, कुछ संजीव मौलिक के वीडियो थे, जिस दिन मैंने वो वीडियो देखे, पुनर्जन्म के वीडियो देखे, मेरा पूरा दिन 2-3 घंटा मोबाइल चला पूरा पुनर्जन्म का। उसी दिन गुरुदेव ने 1 घंटे का प्रवचन दिया पुनर्जन्म का। और जिस दिन मैंने चेतन मन और अचेतन मन के संजीव मौलिक के वीडियो देखे 2-3 घंटा, और मेरे मम्मी को भी बताया मैंने वो वीडियो कि मम्मी ये चेतन मन और अचेतन मन का पूरा वीडियो में संजीव मौलिक जी ने बताया, उसी दिन गुरुदेव ने 1 घंटे का प्रवचन वही दिया। फिर तीसरे दिन जब हमने एक पूर्व जन्म का जो शत्रु रहता है, पूर्व जन्म का जो मित्र रहता है, वही इस जन्म में अपने घर में माँ बेटी, पति पत्नी ये सब रिश्ते लाके एक घर में जोड़ा बना देते, फिर वो जीवन भर लड़ाई करते ही रहते। तो उसी दिन मैंने कनकानंद जी गुरुदेव का वही प्रवचन सुना। फिर मेरी मम्मी को कहा कि अपन जो देखते थे गुरुदेव को मालूम पड़ जाता है, और उसी बारे में प्रवचन करते हैं। यह पूरा मेरा खुद का अनुभव है।
इसके बाद मैंने मेरे जब भी भाव मेरे शुभ विचार आते हैं तो वो कार्य हो जाता है, और मेरे अशुभ विचार आते हैं गुरुदेव तो वो भी कार्य हो जाता है। अपन जीवन में जैसा सोचते हैं वैसा कार्य हो जाता है। ये मैंने मेरे गुरुदेव को भी बताया कि जब मैं वहां बंबई रही, जब मेरे हर क्षण में शुभ विचार ही मेरे दिमाग में आते थे, पर संजीव मौलिक जी के जो 4-5 दिन मैंने प्रवचन सुने तो मेरे अशुभ विचार दिमाग में आ गए कि कहीं इन बच्चों को 10-12 बच्चे खेल रहे थे, कहीं इन बच्चों को लग नहीं जाए। तो वास्तव में उन बच्चों को लग गया, लोहे का एक डंडा हल्का सा लगा पर खून निकले और लग भी गया। अशुभ विचार मेरे दिमाग में आए तो वो लगा। इसके बाद मेरे 2 बच्चे नीचे खेलने जा रहे थे तो मैंने क्या सोचा कि कहीं इन बच्चों के लग गए, खून निकल गया तो वास्तव में उन बच्चों के खून भी निकला और लगी। तो ये क्या अवचेतन मन में अपन अशुभ विचार करेंगे बार बार तो वो हो जाता है कार्य। इसलिए मेरे को ये दिमाग में पूरी श्रद्धा होगी कि अपन जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं गुरुदेव। और मेरे ये भाव जागृत हुए गुरुदेव के मैं अभी ये सर्दियों के 4 महीने पूरा चतुर्मास मेरे गुरुदेव को मेरे घर पे कराने का मेरे भावना जागृत की है गुरुदेव। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज मेरी आ रही? तो अभी मैं मेरा परिवार मनीष जी, वर्णा, मैं हमारा पूरा परिवार अभी आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं इसी में। और गुरुदेव को ये 4 महीना का चतुर्मास के लिए हमने निवेदन किया है कि मेरे घर पे ही गुरुदेव रहेंगे, यहाँ पे ही, और आहार की व्यवस्था भी यहाँ पे ही करेंगे गुरुदेव। अब धीरे धीरे मेरे ज्ञान की वृद्धि हो रही है और इसमें मेरी श्रद्धा बढ़ गई है। और ये गुरुदेव से मैंने निवेदन किया है और ये स्वैच्छिक मैं खुद करूंगी ये सब कार्य। और गुरुदेव से क्या सब शिष्य जो ये एक सहयोग से कार्य हो जाता है, ये मेरा कार्य नहीं है, यहाँ गुरुदेव का पूरा परिवार है। जब भले पैसे भी नहीं हो तो भी बिना पैसे के भी सब कार्य अपन कर सकते हैं। पूरा परिवार जो अपना सहयोग करता है, ये मैं अकेली नहीं करवाऊंगी, ये पूरे गुरुदेव के सहयोग में जितने भी लोग हैं वो सब सहयोग करते हैं, पैसे से भी, शरीर से भी और मन से भी। सब लोग गुरुदेव के ये एक परिवार है जिससे भी कार्य होगा। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। तुम्हारी भावना, भक्ति, भावुकता, सरलता के लिए, गुरु भक्ति के लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। तुमसे अन्य भी प्रेरणा ले, शिक्षा ले, ऐसी मेरी भावना और आशीर्वाद। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज से प्रेरित होता है, शिक्षा लेता है, और तुम्हारी ये भावना से भी अन्य लोग भी प्रभावित हो, अन्य भी लाभान्वित हो, ऐसी मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। नमस्ते गुरुदेव। इसके बाद भी मैंने सुबह गुरुदेव आपसे कहा था, हाँ नमस्ते गुरुदेव, मैंने सुबह आपको कहा था कि मेरा स्वार्थ है गुरुदेव, मेरे को आगे बढ़ना है, मैं स्वार्थी हूँ कि मेरे गुरुदेव का जो ज्ञान है वो मुझे प्राप्त करना है। इसमें मेरा खुद का स्वार्थ है कि मेरे को मेरे गुरु का ज्ञान मिलेगा और मैं ये सब मेरा ये स्वार्थ है। इसलिए गुरुदेव को मैं 4 महीने का चतुर्मास का निवेदन किया। गुरुदेव वर्ण है, उसके पापा है घर में स्वार्थी स्वार्थी, स्व मन आत्मा, आत्मार्थी परमार्थी, और शरीर, सत्ता, संपत्ति, विभूति आदि ये परमार्थ नहीं है, संकीर्ण स्वार्थी, संसार वर्धक। हाँ गुरुदेव नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। अभी श्रीपाल जी बेलुड़ा ने भी गुरुदेव से चातुर्मास का निवेदन किया और टीना जी ने बहुत ही सुंदर अपने उद्गार रखे और अपने अनुभव सुनाए। बंबई में 1 महीने रहने का उन्होंने जो परिणाम बताया वो बताया, और उन्होंने कहा कि मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये गुरुदेव के सानिध्य में उसे जो है महसूस हुआ और उन्होंने चेतन मन और अवचेतन मन का बहुत ही सुंदर जो उनको अनुभूति हुई वो उन्होंने बताई। ये बहुत ही सुंदर गुरुदेव के जो सानिध्य में सबको जो लाभ हो रहा है वो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ टीना जी को लाभ है। और टीना जी के ऐसे विचार बने और उन्होंने भी गुरुदेव के चातुर्मास के लिए स्वयं के घर पर चातुर्मास करवाने का निवेदन किया है। वो बहुत ही अनुमोदना के पात्र हैं। और मैं गुरुदेव की आज्ञा हो तो
कल के सुबह का प्रवचन के कुछ सार अवश्य अवश्य प्रस्तुत करूं गुरुदेव। अवश्य। नमस्ते गुरुदेव। आचार्य गुप्तीनंदी जी के अनुरोध पर आज गुरुदेव ने गर्भपात पर अपना उद्बोधन प्रातःकालीन सभा में श्री धर्म तीर्थ क्षेत्र की जूम आईडी पर दिया। गुरुदेव ने श्वेतांबर ग्रंथानुसार भगवान महावीर स्वामी की मां प्रियंकारिणी त्रिशला को जब शंका हुई कि गर्भ धारण के पश्चात इसमें क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, क्या मेरा गर्भ गिर गया है, इस आशंका से बहुत दुखी हो रही थी। गर्भस्थ शिशु जो गर्भ में आने के साथ ही 3 ज्ञान के धारी थे, क्षयिक सम्यक दर्शन से युक्त थे, माता के दुख का कारण समझ गए। तब उन्होंने गर्भ में अपना एक पैर आगे बढ़ाया, जिससे हलन चलन को समझकर माता को संतोष हुआ और माता को ज्ञात हो जाता है कि मेरा गर्भपात नहीं हुआ है। इसी तरह महाभारत में अभिमन्यु का वर्णन है कि जब कृष्ण और अर्जुन युद्ध क्षेत्र से दूर चले गए तो कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर पांडवों के सामने संकट खड़ा कर दिया कि आज इनके पास चक्रव्यूह भेदन करने वाला कोई नहीं है। चारों भाई युधिष्ठिर आदि बहुत चिंतित थे। उनकी चिंता देख अभिमन्यु ने कहा कि चक्रव्यूह को मैं भेद दूंगा। चारों भाइयों ने कहा, तुम्हारी बाल्यावस्था है, तुम्हें किसने चक्रव्यूह भेदने की शिक्षा दी? तब अभिमन्यु ने कहा कि मेरे पिता अर्जुन ने माता सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की कला बताई थी जब मैं गर्भ में था, परंतु बाहर निकलने की जब पिताश्री बता रहे थे तो माता को निद्रा आ गई, अतः मैं बाहर निकलना नहीं जानता। आगे का वृत्तांत आप जानते हो। उस वीर बालक ने चक्रव्यूह भेदन किया, परंतु कौरवों के 7 महारथियों ने मिलकर अंत में उसकी हत्या कर दी और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। इसी क्रम में गुरुदेव ने अष्टावक्र का उदाहरण देते हुए बताया कि अपने पिता के द्वारा श्लोक का गलत अर्थ बताने पर गर्भ से ही बोलकर कहा कि यह अर्थ गलत है, सही अर्थ बतलाया। इस पर पिता ने नाराज होकर उसको श्राप दिया कि तुम अष्टावक्र बनोगे, अर्थात 8 अंग तुम्हारे आड़े टेढ़े होंगे। गुरुदेव ने कहा कि मेरे 2 शिष्य मुझे अष्टांग दंडवत करते हैं, एक बंबई से श्री आर के जैन, दूसरे नंदौड़ के श्री जीवनलाल पाटीदार। गुरुदेव ने कल्लोल से जन्म तक की गर्भ की पूर्वानुसार सारी क्रिया का वर्णन किया। हिंसा का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने कहा कि विरोधी हिंसा से ज्यादा पाप संकल्पी हिंसा के द्वारा लगता है। रावण से भी अधिक राम ने शत्रुओं का हनन किया, परंतु उनको इसकी हिंसा का पाप बंद उतना नहीं हुआ और क्षयिक सम्यक्त से मोक्ष प्राप्त किया। महाभारत में भी कौरवों से अधिक पांडवों ने शत्रु दल के आदमियों का वध किया, फिर भी 3 पांडव मोक्ष गए और 2 सर्वार्थ सिद्धि में विराजित हुए। सीमा पर सैनिकों को रक्षा करते हुए इतना पाप नहीं लगता जितना घर बैठे बिना कारण किसी की हिंसा करते हैं। इसी क्रम में गर्भ में भ्रूण में कन्या हो या कंवर, उसको किसी भी समय कृत्रिम साधनों से गिराने में संगी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप अवश्य लगता है। यह संकल्पी हिंसा है और संकल्पी हिंसा से जीव साथ में नरक तक की यात्रा करता है। गुरुदेव ने कहा कि यशस तिलक चंपू में आटे के मुर्गे को बनाकर मार देने से वही पाप लगता है जो जीवित मुर्गे को काटने से लगता है। तो गर्भपात करवाने में तो संगी पंचेंद्री की हत्या का पाप अवश्य ही लगेगा। असी मसी कृषि वाणिज्य में इतना पाप नहीं जितना आटे के मुर्गे को मारने में पाप है। इससे दुर्गति निश्चित है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा होती है तथा हो रही है, जिसके परिणाम समाज की हर जाति को भुगतने पड़ रहे हैं। कन्याओं की कमी होने से समाज में तरह तरह की विकृतियां आ गई। विवाह बंधन समाप्त होते जा रहे हैं। आदमियों में क्रूरता बढ़ती जा रही है। एक जाति दूसरी जाति की लड़कियों से विवाह कर वर्ण संकर संतान को जन्म दे रहे हैं। गुरुदेव ने इसके लिए नारी को अधिक दोषी बताया, नारी की आरी बताया। सबसे अधिक माँ, दादी, नर्स और लेडीज डॉक्टर का इसमें ज्यादा हाथ होता है। वे सबसे अधिक भ्रूण हत्या करवाती हैं और करती हैं। पुरुष वर्ग इसके लिए कम दोषी है। गुरुदेव ने कहा कि मुसलमानों में भ्रूण हत्या बहुत कम होती है, उससे अधिक हिंदुओं में तथा सबसे अधिक जैनी
कन्या भ्रूण की हत्या करते हैं और करवाते हैं। इसमें बिना पढ़े लिखे व्यक्ति कम करवाते हैं, सबसे अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त आदमी औरतें करवाते हैं। गांव में कम होती है, उससे अधिक कस्बों में और नगरों और महानगरों में सबसे अधिक कन्या भ्रूण हत्या होती है। जब कोई माता पिता भाई बहन भ्रूण हत्या की सोचते हैं तो गर्भस्थ भ्रूण इससे सहम जाता है, और जब औजार अंदर जाते हैं तो भ्रूण अपने अंगों पांगों को संकुचित करता है, बचने की कोशिश करता है, और जब उसके अंगों पांग कटते हैं तो बहुत संक्लेशित परिणामों से मरण को प्राप्त होता है। गुरुदेव ने भ्रूण हत्या नहीं करवाने हेतु प्रथम जूम आईडी पर विराजित सभी महिलाओं को शपथ दिलाई। मैंने देखा जूम पर कुछ महिलाएं रो रही थी। फिर गुरुदेव ने पुरुषों को भी शपथ दिलाई। सभी ने गुरुदेव के समक्ष गर्भपात नहीं करवाने तथा इसमें अनुमोद न करने का त्याग कर शपथ ली। गुरुदेव ने नारी पर अपनी कई कविताओं का सृजन किया है, जिसमें नारी तेरे रूप अनेक महत्वपूर्ण कविता है। नारी को पूतना, शूर्पणखा, चंडी, चामुंडी, डाकनी, सागनी के बजाय कमला, सरस्वती, सीता, अंजना, मदालसा जैसी बनना चाहिए। एक माँ वह मदालसा है जिसने अपने पुत्रों को सिद्ध गति के जाने के लिए तैयार किया, और एक पुत्र को ऐसा विक्रमादित्य जैसा न्यायप्रिय राजा बनाया। आगे गुरुदेव ने बहुत ही ये भावपूर्ण तरीके से गर्भपात के ऊपर अपना उद्बोधन दिया, जो बहुत ही सराहनीय है, और सभी ने, गुरुदेव गुप्तीनंदी जी ने इसको बहुत ही सराहा। और परसों के प्रवचन के अंदर गुरुदेव ने अब आगे के जो रिद्धियां हैं उनका वर्णन चल रहा है, इसलिए मैं गुरुदेव से आचार्य कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि आगे की रिद्धियों का वर्णन करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, मैं एक बात कहना, नमोस्तु गुरुदेव, मेरे कहना गुरुदेव, हम अच्छी सूचना तो मैं दे ही नहीं पाती गुरुदेव, मैंने भूल गई कहना जो बात मेरे को कहनी थी गुरुदेव, वो कि मेरे बॉम्बे मेरी मम्मी ने नया मकान लिया तो उन्होंने मेरे को 1 लाख रुपये 11,000 रुपये दिए शकुन में। वो 1,11,000 रुपये में आहार दान की राशि मेरे ये गुरुदेव के आहार के लिए कर रही हूँ। ये कितना कहना भूल गई गुरुदेव। इस विषय में मेरा दुख हुआ कि अच्छी सूचना दे ही नहीं पाते हम कभी भी। आपके इस दान की बहुत बहुत अनुमोदना टीना जी, बहुत बहुत अनुमोदना। नमस्ते। बचपन से हम दोष सबके निकलते हैं, निंदा भी करते हैं गुरुदेव, पर पूरे विश्व में किसी की प्रशंसा नहीं कर पाना, अच्छी सूचना नहीं देना, यह हमारे अंदर बचपन से ठूस के भरा हुआ रहता है गुरुदेव। डाला जाता है। घर परिवार वाले भी बचपन से बच्चे को प्यार नहीं करते, क्रोध ही करते हैं गुरुदेव। समाज वाले भी क्रोध करते हैं, पूरे विश्व वाले भी क्रोध करते हैं, इसलिए हम खुद क्रोधी हो जाते हैं गुरुदेव। यह सब हमारे अंदर बचपन से डाला जाता है गुरुदेव। अच्छी सूचना नहीं देते, किसी की प्रशंसा नहीं करते गुरुदेव। तो अभी भी मैं अच्छी सूचना कहना भूल गई गुरुदेव, अभ्यास किया हुआ है, कभी भी अच्छी बात पहले नहीं कह पाते गुरुदेव। तुम्हें स्वदोष स्वीकार करके, प्रायश्चित करके, पुण्यार्जन करके दूसरों को भी प्रेरित कर रही हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्व हुआ ज्ञानार्जन का वेबिनार में भी बैठ करके ज्ञानार्जन करने का, गुरु संगति का क्या फल है, अभी आप श्रीपाल जी, टीना आदि के माध्यम से प्रायोगिक अध्ययन कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे। अभी जो आत्मा की रिद्धि शक्ति है उसका वर्णन चल रहा है। आज मैं एक साथ कई रिद्धियों के बारे में संक्षेप में बताऊंगा, और लगभग 2 दिन रिद्धियों के रहस्य के बारे में बता दिया हूं, भूमिका रूप में, प्रस्तावना रूप में। आगे रिद्धियों का
जो वर्णन है उसको मैं अति संक्षेप में बता रहा हूं और कुछ वैज्ञानिक उदाहरण सहित बताऊंगा। बीच बीच में ये वैज्ञानिक उदाहरण भी दिया हूं, अभी भी दूंगा। ये सब बुद्धि रिद्धि का वर्णन चल रहा है। अभी विज्ञान में भी सिद्ध हो गया है, जिनके पांचों इंद्रियां सक्रिय है, सूक्ष्म है, संवेदनशील है, उसकी बुद्धि भी तदनुकूल सक्रिय संवेदनशील और उच्च होती है। यही विषय रिद्धि प्रकरण में भी बताया गया। अभी जो बुद्धि रिद्धि है, अभी जो मैं कुछ वर्णन करूंगा, इंद्रियों की शक्ति भी रिद्धि के कारण बढ़ जाती है। क्या क्या है नाम निर्देश से बताऊंगा, गाथा वगैरह नहीं पढ़ूंगा। संभीन श्रोत्रत बुद्धि रिद्धि, दूरा स्वागित्व रिद्धि, दूर स्पर्श रिद्धि, दूर घ्राणत्व रिद्धि, दूर श्रवणत्व रिद्धि, दूर दर्शित्व रिद्धि। मैं बीच बीच में आधुनिक विज्ञान के कुछ उदाहरण दिया हूं। ये जो जैन धर्म में लिखा हुआ है, उसको सिद्ध करने के लिए जो मैं विज्ञान पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, किताब लिखता हूं, मैं तो कोई नौकरी करने के लिए नहीं, मैं कोई ना लेक्चरर, प्रोफेसर, जज, वकील कुछ बनना चाहता हूं, तो भी मैं क्यों पढ़ता हूं? क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है और आचार्य उपाध्याय का मूल गुण है। स्वमत, परमत और तात्कालिक ज्ञान विज्ञान से युक्त आचार्य उपाध्यायों को होना चाहिए, जो आप लोगों को पहले ज्ञात नहीं था, विपरीत ज्ञात था। अभी तो आप लोगों ने स्वीकार कर लिया और उससे आप लोगों का केवल ज्ञान नहीं, भावना, भक्ति, व्यवस्था, चातुर्मास्य आहादान की भावना बढ़ रही है। तो मैं धर्म में तो है, परंतु ये जो धर्म में है, अभी विज्ञान भी वही धीरे धीरे सिद्ध करा, खरब अरब डॉलर खर्च करके, एक एक यंत्र भी करोड़ अरब रुपया के। तो ये जो बताया उसको हिंदी में बता देता हूँ हेडिंग रूप में। दूर से जो सुनने की क्षमता है, योग्यता है, उससे भी आगे सुन लेना। इसी प्रकार टेस्ट कर लेना, स्वाद ले लेना बिना चखे, दूर से स्वाद का, और दूर से ही स्पर्श कर लेना। अभी जो टीना बता रही थी, चेतन अवचेतन मन, ये तो मैं वेबिनार में भी बहुत कम बोला हो, करोड़ लाखवां भाग कम बोला हूं। ये भी अभी जो आप लोग कई किताब देखा करके बताया हूं, उसमें भी कुछ वर्णन है और वैज्ञानिक चैनल में है। यहां बैठ करके जहां तक शरीर पहुंच नहीं सकता है, उसके आगे स्पर्श कर लेना, ये दूर स्पर्शित्व और दूर घ्राणत्व। बहुत दूर से जो मानवीय क्षमता है, प्राकृतिक क्षमता है, उस क्षमता से भी दूर। दूर श्रवणत्व, दूर श्रवणत्व के लिए गत वेबिनार में चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था। और दूरदर्शित्व, जो चक्षु इंद्रिय की जो क्षमता है, उससे भी दूर देखना, जैसे दूरदर्शी यंत्र है। ये सामान्य हिंदी हेडिंग है। जो आप लोग को बीच बीच में बताया था, अभी कुछ अति संक्षेप रूप में
पशु पक्षियों में भी ये योग्यता है, क्षमता है, जो अभी अभी वैज्ञानिक लोग को रिसर्च कर रहे हैं। लगभग आप लोग कोई नहीं जानते हो, उच्च पढ़े लिखे भी नहीं जानते हैं, नगर के लोग भी नहीं जानते हैं, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ते वो भी नहीं जानते हैं। वो कुछ विषय बता रहा हूं, ये कैसे हैं। पहले उदाहरण देता हूं। हाथी, हाथी की घ्राण शक्ति और पोलर बियर की घ्राण शक्ति, भालू की घ्राण शक्ति, जो आप लोग को वेबिनार में सुने, सामान्यतः आप लोग कैसे जानते होंगे, कुत्ता की घ्राण शक्ति तीव्र है, परंतु कुत्ते से भी चूहे की भी घ्राण शक्ति तीव्र है। इसलिए कुत्ता सैनिक में भी, यहाँ तक कि डॉक्टर भी, यहाँ तक कि सीआईडी विभाग भी कुत्ता से अभी तक माने अभी उच्चतम वैज्ञानिक क्षेत्र में भी इनका सहयोग लिया जाता है। जो डॉक्टर जैसे यंत्र से रोगों को नहीं समझ सकता है, वो कुत्ता समझ लेता है। यहाँ तक कि कैंसर तक और भी कई सूक्ष्म रोग जो स्वयं डॉक्टर, वैद्य और उच्चतम वैज्ञानिक यंत्र भी नहीं समझ पाते हैं, कुत्ता समझ लेता है। उससे भी, और कुत्ते की घ्राण शक्ति हम लोग से, मनुष्य से कम नहीं, सैकड़ों गुना ज्यादा है, जिसको आप सूंघ नहीं सकते हैं कि यहाँ गंध ही नहीं आती, आप लोग को ज्ञात होती है, वहां कुत्ता उसको सूंघ लेता है। जैसे मेरे बारे में, यहाँ के भी लोग को, यहाँ भी साधु साधु, मेरे खुद गुरुदेव, हमारा बड़ा संघ भी बोलते थे, अरे हमको तो कहाँ बदबू नहीं आती, तुमको ही कहाँ से आ जाती। मेरे गुरु कुंठ साहिब बोलते थे, इन लोग को भी, यहाँ भी जो बैठे, जैसे आहार में जाता हूँ वो बदबू रहती है तो बोले हमको तो कुछ भी आती नहीं बदबू। यहाँ भी रोज होता है इसे लगभग। तो इनकी घ्राण शक्ति कितनी है, जैसे एक हाथी या हथनी विषय करके कुछ प्रजाति में, पशु प्रजाति में पुरुष प्रधानत्व तो नहीं है, स्त्री प्रधानत्व है। उसमें हाथी प्रमुख होती है, हथनी। वो हथनी मान लो अभी 12, 13, 14 वर्ष पहले कहाँ पानी पिया है और कहाँ सूखा पड़ने के बाद उस हाथनी को स्मरण ज्ञान में आ जाएगा कि मैं पहले वहां पर पानी पिया था। सैकड़ों किलोमीटर दूर पर कथनचित स्मरण माने में सहज, परंतु उसको 17, 18, 19 किलोमीटर से उस पानी के खुशबू आ जाती है, खुशबू। जो तुमको पास के ही बदबू और खुशबू नहीं आती है, उसको 19 किलोमीटर तक के खुशबू आ जाती है। और वो सूंघता सूंघता पूरा ग्रुप को वहां सैकड़ों किलोमीटर ले जाती है। ऐसे ही पोलर बियर दूर 12, 13, 14 किलोमीटर दूर पर कोई शव नीचे गढ़ा हुआ बर्फ के नीचे 1-2 मीटर भी पोलर बियर को वो सड़ा हुआ शव की गंध आ जाती है और सूंघता सूंघता वहां जाती है। मैं एक साथ उदाहरण देख रहे, एक साथ कंक्लूजन कर लूंगा, ये ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि बीच बीच में बताऊं बहुत, केवल जोड़ना आप लोग को। इसी प्रकार अन्य अन्य शक्तियां भी है
जो मानव से भी अधिक दृष्टि शक्ति जैसे गिद्ध की मीलों दूर, चील मीलों दूर, मनुष्य की इंद्रियों शक्ति से भी उनकी ज्यादा है। किसकी ज्ञान शक्ति, जैसे चींटी, आप लोग को जानते होंगे, कहाँ आप शक्कर आदि रख लो, चींटी वहां से वहां चल जाएगी, और चींटी अंधी होती है तथापि कैसे जाती है। इसी प्रकार मधुमक्खी, इसी प्रकार अधिकांश प्राणी, माने कोई मीलों दूर सूंघ लेते हैं, मीलों दूर देख लेते हैं, मीलों दूर टेस्ट कर लेते हैं। जैसे आप लोग को सोचते होंगे ये जो सर्प है ये जिह्वा फालतू लहलहाती है, नहीं, वो जिह्वा से दूर से जो गंध के परमाणु आते हैं उसको सूंघने के लिए उसको सूंघ लेती है, समझ लेते, टेस्ट कर लेती है, ऐसे लपलपाते लपलपाते। फिर वो शिकार के पीछे वो सर्प जाता है। इसी प्रकार स्पर्श, रस, गंध, वर्ण दूर से देख लेते हैं, सूंघ लेते हैं, जान लेते हैं, अलग अलग का पशु पक्षी। जब अब पशु पक्षी में संभव है, मैं ये सिद्ध कर रहा हूं जो अभी भी प्रैक्टिकल है, क्योंकि विज्ञान में तो कोई कथा कहानी चुटकुला मनोरंजन कल्पित नहीं है, तो रियलिटी जो है वही होता है, वही बताया जाता है। और व्हेल मछली, समुद्र व्हेल मछली जो 12, 13, 14, 15, 30 टन का, जिसका दिल ही कार के बराबर, जिसकी जिह्वा हाथी के बराबर, जिह्वा जीवा जीव जीव हाथी के बराबर, हाथ कार के बराबर वो संदेश, प्रेम संदेश हो और कोई संदेश जो पानी के अंदर वो भेजते हैं, अन्य जो व्हेल है वो 100 किलोमीटर तक सुन लेते हैं इतना दूर शायद आप लोग को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ना आप लोग को उच्चतम जैन धर्म पढ़े हो, धबला जय धबला खपड़ा गोमट सार आदि, ना उच्चतम विज्ञान पढ़े हो, और विषय का अभी तो विज्ञान का पढ़े नहीं होगे, पढ़ेंगे 8, 10, 15, 20 वर्ष का। तो इसलिए मैं बार बार ये मुझे बोलना अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो आप लोग को जैसे मुझे पहले नहीं समझते, सब गलत ही समझ के पाप कमा रहे थे, आप लोग को पाप मत कमाओ, इसलिए मुझे वेबिनार में 1000 बार बोलना पड़ रहा है पहले नहीं बोलता था, अब ये भी 5-6 वर्ष से बोल रहा हूँ, पहले कभी नहीं बोला। यहाँ भी मेरी 30-40 वर्ष की शिक्षा है, ये देखो अनीता है आकलूज की, ये लगभग 41 वर्ष पहले की है। इसी प्रकार महावीर जी प्राय 30 वर्ष की है, कोई इतने वर्ष की। पहले मैं कभी ऐसे नहीं बोलता था कि आप लोग को आता नहीं, आप लोग को नहीं समझते, आप लोग उच्च पढ़े लिखे भी नहीं जानते, परंतु आप लोग को के कारण, आप लोग के उपगुण स्थिति वात्सल्य प्रभावन की दृष्टि से मैं ऐसे बोल करके जो अनावश्यक पाप बांधते थे पहले, उस पाप कर्म से रोकने के लिए मुझे रोज बोलना पड़ रहा है। और देखो यहाँ वीणा भी है जो लगभग 32-33 वर्ष पहले, ये सब आप लोग को जानते हो, मैं पहले ऐसे नहीं बोलता था, आप लोग के लिए मैं नहीं बोलता था, खुद वीणा के लिए भी नहीं बोला, वो भी प्रभात को बोलते थे गुरुदेव क्या बोलते हैं, भाषा समझ नहीं आती, अब ये भी कुछ दिन से उसकी भी धुलाई कर रहा हूं तो सुनो, ये जैन धर्म में गोमट सार में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है, यहां तक कि वर्णन है
चक्रवर्ती जो अभी टेलीस्कोप से जो देख सकते हैं, ऐसे चक्रवर्ती नग्न आंखों से वो देख पाते थे। सूर्य के तल पर, भूपृष्ठ पर उसके क्या है वो भी देख लेते थे। तो ये अभी जो चल रहा है ये रिद्धि, तो क्या संभिन्न स्तोत्र तक आप लोग को बता दिया हूं चक्रवर्ती को उदाहरण से। दूरा स्वादित्व जो अभी में कई पशु पक्षियों के बारे में बताया, इसी से भी अधिक क्षमता रिद्धिधारियों की होती है। वो दूर से ही जो टेस्ट है, दूर जो क्षेत्र है उससे भी दूर अलग अलग ही गणित है, इसलिए वो गणित नहीं बताता हूं, क्योंकि एकदम गहना और गणित बोलने से आप लोग को समझ नहीं आएगा, इसलिए केवल सामान्य कथा कहानी रूप में बताता हूं। वो विभिन्न रसों को टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं प्राय मेरा उदाहरण देता हूं, यदि नींबू कोई दूर से काटता है मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं अभी भी, यहां तक कि नींबू शब्द बोलने पर भी अभी खट्टे हो जाते हैं। ये अलग अलग सेंसिटिवनेस से है, ये विज्ञान में भी सिद्ध हो गया और हो रहा है। आप लोग को भी कुछ ऐसा अनुभव अवश्य होता होगा। देखा अभी मेरे दांत खट्टे होने लगे, अभी अभी प्रेजेंट नाउ। ये भी कारण है, ये भी कारण है, पर इतना सूक्ष्मता है आप लोग को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जैसे विचार होता है तो उसी प्रकार जो रासायनिक प्रक्रिया शरीर में होता है, पहले ब्रेन में होता है, हार्मोन में होता है, उसी प्रकार स्राव होता है, उसी प्रकार ऐसे होता है। जैसे आपके साथ, आपके परिवार के साथ कई वर्ष पहले कोई दुर्घटना हो गई, चोरी या हत्या या दुर्घटना में कोई मृत्यु, आप लोग कई वर्ष के बाद उसको स्मरण करने के बाद आंसू आता है। कई वर्ष पहले कोई सुघटना हुई, वो सुघटना को आप याद करते हो, आनंदित हो जाते हैं। ऐसे ही ये सब धर्म में और विज्ञान में बहुत है, उसका हजारवा लाखवा भाव आप लोग को बोल रहा हूं। यदि आप लोग को पढ़ना है, मेरे साहित्य पढ़ो या मेरे से लगातार पढ़ो, उस संदर्भ के अनुसार में मैं बताऊंगा। तो देखो, दूर रस मेरा प्रैक्टिकल होता है बाल्यकाल से, अभी भी प्रेजेंट नाउ अभी हो रहा है। और भी कुछ उदाहरण देता हूं, ये वैज्ञानिक परीक्षण हो गया है, चूहे के साथ, कुत्ते के साथ आदि आदि। ये तो प्राचीन, ये जो कुत्ते के साथ प्रयोग हुआ तो अति प्राचीन है, जबकि मैं बाल्य विद्यार्थी जीवन में पढ़ा था। घंटी बजाते हैं, घंटी बजाने के लिए बाद कुत्ता आता है तो वहां भोजन मिलता है, तो जब भी घंटी बजाने पर वो कुत्ता आ जाता है, और फिर बाद में वहां भोजन बिना भी घंटी बजाने पर कुत्ता आता है और उसके मुंह से लार टपकता है। इसी प्रकार आप लोग को भी लार टपकता है। कोई मीठा भोजन, अच्छा भोजन, आपके प्रिय भोजन, जायकेदार भोजन के बारे में जब आप देखते हो, सुनते हो, आप लोग को में भी होता है क्या, बिना खाए, बिना टेस्ट किए। क्योंकि ये विषय पहले बहुत सूक्ष्मता से पढ़ा दिया है द्रव्य संग्रह में, तो ये होता है दूर स्पर्श और दूर स्पर्श। और इसको विस्तार से पढ़ना है तो पूरी किताब है, केवल रिद्धि को परे पूरी किताब है। कितने 186 पेज है केवल रिद्धियों के ऊपर, और कुछ नहीं। उसका बहुत कम विषय में अभी बता रहा हूं हम लोग को। विस्तार से पढ़ना तो किताब, और भी विभिन्न मेरी किताब है, आप लोग को पढ़ लेना। कितना देखा, ये आत्मा की कितनी शक्ति, पुद्गल की कितनी शक्ति, वो समझो। दूर स्पर्श, ये आप लोगों को पहले बताया हूं। विष्णु कुमार मुनि वहां ही बैठ करके शरीर को कहां तक फैला दिए, और मुझ में रिद्धि है कि नहीं, हाथ को फैला तो कहां तक दूर हो गया और उसको स्पर्श कर लिया। ऐसे ही अभी भी कथनचित अभी भी हो रहा है
जैसे मैं अभी यहाँ उपदेश कर रहा हूं, आप लोग को अनुभव करो हो। तो ये भी, ये दूर दर्शित्व भी है, दूर स्पर्श भी है, दूर श्रवण भी है, परंतु यंत्र के माध्यम से। ये जो होता है बिना यंत्र रिद्धियों के माध्यम से। अभी तो वैज्ञानिक लोग टेलीपैथी के साथ टेलीपोर्ट बना रहे हैं। टेलीपोर्ट मैंने तुम्हारे शरीर को ट्रांसमिट कर लेंगे बहुत दूर, वो भी भावात्मक रूप में, तुम्हारा ब्रेन को, तुम्हारा भाव को। इसलिए जो मैं विज्ञान एक छोटे बच्चों से लेकर उच्च परीक्षा देने वाले जितना पढ़ते हैं, उससे भी मैं ज्यादा पढ़ता हूं, पहले से अभी अतिरिक्त ज्यादा, पहले से जानते। यही तो मेरी सब विभिन्न साहित्य देख के यही चलना बिना श्रेणी का प्रभात को लेकर आए थे। फिर मेरे सब साहित्य देख करके फिर इस श्रेणी का सब दृष्टि बन गई। मैं पहले से पढ़ता हूं, परंतु अभी अति ज्यादा पढ़ता हूं। इसलिए मैं बोलता हूं बिना पढ़े मैं के लिए मनमानी नहीं बोलता हूं। वो भी प्रामाणिक, तुम्हारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब से भी अधिक प्रामाणिक किताब से मैं पढ़ रहा हूं। तुम्हारे जैसे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब नहीं है जो डायरेक्ट नासा से आता है, विदेश के विश्वविद्यालय से आता है, वो मैं पढ़ता हूँ डायरेक्ट। भारत में आने तो कई वर्ष लग जाता है, विश्वविद्यालय तक कई वर्ष, वैज्ञान तक कई वर्ष बाद ये जानते हैं। देखो अभी भी मैं प्रयोग कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो कि नहीं? यही तो टेलीविजन है। टेलीविजन का अर्थ भी नहीं जानते हो। टेलीविजन दूर, विजन में दृश्य, इसलिए दूर दर्शन। पर दूर तो दर्शन करते हो, निकट दर्शन नहीं करते हो, आत्म दर्शन नहीं करते हो, दूर दर्शन करते हो, वो भी सास बहू का दर्शन करते हो। और ये सब दर्शन करने पाप लग जाता है। जबकि जैनिज्म के सिद्धांत ग्रंथ में यही सब लिखा हुआ। ऐसे ही तुम लोग को उल्टी बुद्धि वाले सब, उल्टे खोपड़ी थे सब। अभी भी ये बोले थे, टीना भी बोले थे, न्यूज़पेपर में भी आया आज, उसमें विजय सुने लिखा है। हम पहले गलत मानते थे, आज पेपर में आया दैनिक भास्कर में। तो देखो आप लोग को दूर से मुझे देख रहे हो, ये दूरदर्शन हो गया। दूर से सुन रहे हो, दूर क्या हो गया? श्रवण हो गया। परंतु ये बुद्धि, ये जो हो रहा है ये यांत्रिक है, वो यांत्रिक नहीं, विधि से, इतना ही अंतर है। और दूर घ्राणत्व, जो घ्राण के लिए कुछ पशु पक्षियों के लिए बताया, और ये जो अभी मैं बताया था घृणा, इसका सूक्ष्म वैज्ञानिक में 12-13 महीना पहले द्रव्य संग्रह बताया हूँ, 6 द्रव्य के व्यवस्था के प्रकरण में, वो यहाँ जोड़ो। अभी मैं कोई कार्यकारण नहीं बता रहा हूँ, इससे तुमको कोई कार्यकारण कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये कथा कहानी जैसे चुटकुले जैसा भी आप लोग को बता रहा हूँ। और दूर घ्राणत्व, जैसा भी कुछ पशु पक्षियों का उदाहरण दिया, ऐसे दूर से सूंघ लेना। चलो पशु पक्षी मनुष्य की बात छोड़ो, अभी यंत्र दूर से सूंघ लेते हैं। जैसे जो फायर ब्रिगेडियर रहते हैं विशेषकर विदेश में, वो यंत्र बता देता है कि कहाँ आग लगी है, संकेत कर लेता है, और वो फिर वो आग बुझाने के लिए फिर सब जाते हैं। पहले यंत्र को ज्ञान हो जाता है। अभी भी होता है, तुम्हारे शरीर में कितना तापमान है, कितना ब्लड प्रेशर है, आदि आदि यंत्र जानता है, जो तुमको ज्ञान नहीं होता। मुझे भी कहीं ज्ञान नहीं होता, कई डॉक्टर वैद्यों को ज्ञान नहीं होता है। ऐसे होता है। यदि यंत्र में शक्ति है तो आत्मा में क्यों शक्ति नहीं है? अभी अभी कल परसों भी बताया था, मेरे 3 वैज्ञानिक शिष्य मुझे 2015 में नंदन में बोले, मैं आत्मा की शक्ति के बारे में बता रहा था, पढ़ा रहा था, तो बोले गुरुदेव, वैज्ञानिक अग्रवाल साहब, वैज्ञानिक गोदावरी साहब और वैज्ञानिक कच्छा साहब, तो मुझे बोले गुरुदेव अभी इंटेलिजेंट, जो कृत्रिम इंटेलिजेंट ऐसे बन रहा है कंप्यूटर कि यही हो जाए। बोले कदापि नहीं,
और वैज्ञानिक का भी कल परसों बताया संभव नहीं, क्योंकि कॉन्शियसनेस थोड़े उसमें है कंप्यूटर तक का, वो तो क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत से काम चलता है। जैसे भले आप लोग को सूक्ष्म यंत्र नहीं देखे होगा, परंतु सामान्य रूप में आप लोग को जब बुखार हुआ होगा थर्मामीटर लगाए होंगे, और थर्मामीटर बता देता है तुमको तुम्हारे शरीर में कितना तापमान है। वो कैसे? वो कुछ भी नहीं है। वो जो मार्करी है, वो मार्करी के कारण वो जो तापमान में उसका जो घनफल है विस्तार होता है उसके माध्यम से, और विभिन्न। जब यंत्र में ऐसा संभव है तो रिद्धि में क्यों नहीं? जब पशु पक्षी में आया है तो मनुष्य में क्यों नहीं? जब मनुष्य में है रिद्धिधारी मुनियों में क्यों नहीं? ये मैं सिद्ध कर रहा हूं, ऐसे आगे और भी बहुत सिद्ध करूंगा। और दूर श्रवण तक के लिए चक्रवर्ती का बताया था आदि आदि, और दूरदर्शित्व के लिए अभी भी कुछ बताया, और आगे भी धीरे धीरे बताऊंगा। अभी तो बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं आगे, क्योंकि ये सरल विषय है जो अभी बताया, और भी इसमें गहन विषय है, और ये तुम खुद भी इन क्षमता को बढ़ा सकते हो यथा योग्य। कैसे? भाव को सरल, सहज, पवित्र, समता, एकाग्रता करके। ये भी तुमको मंत्र दे देता हूं। कोई ये ढोंग पांघट यंत्र मंत्र तंत्र टोना टोटका में ये संभव नहीं है। ये पहले भी बताया, इस संबंधी बहुत परसु तरसु भी बहुत श्लोक गाथा बताया हूं, क्योंकि ये तुम्हारी आध्यात्मिक शक्तियां हैं। उसके बाद और भी ऐसे बहुत है जो छोटे छोटे, जैसे मैं मान लो कि ये जो मैं उदाहरण दिया ये संभवतः आप नहीं समझ सकते हो, तो आप लोग के लिए संभव। मच्छर है, मुझे भी मच्छर बहुत काटते हैं। मेरा जो हार्मोन है उसके योग्य है, मेरा खून है, मुझे भी मच्छर ज्यादा काटते हैं। सबको नहीं काटेंगे, अलग अलग का खून ग्रुप है, अलग अलग का, तो हम लोग को भी काटते हैं। जैसे वो जहां मच्छर नहीं, कुछ समय वहां खड़े हो जाओ, जैसे कि शाम को समय में, अभी भी जैसे मैं ऊपर जाता हूँ घूमने के लिए, जब घूमता हूँ उस समय तो काटते नहीं, एक स्थान में खड़े होकर के मैं कुछ प्राणायाम योगासन करता हूं तो काटते हैं। तो कुछ समय आप खड़े हो जाओ, वहां मच्छर और खटमल आ जाएंगे। कैसे? गंध से, गंध सूंघ करके, बिना देखे बिना सुने, केवल गंध से आकर्षित होकर के खटमल मच्छर ये आकर्षित होकर के आते हैं और काटते हैं। इसी प्रकार ये आत्मा की जो अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों की कुछ कुछ अभिव्यक्तियां हैं। फिर आगे ये तो सरल विषय है। दर्श पूर्वित्व रिद्धि, ये दर्श पूर्वित्व, 10वें पूर्व को पढ़ने में रोहिणी प्रभृति जो महाविद्याएं, 500 महाविद्याएं और 500 महाविद्याएं और अंगुष्ठ प्रश्नादिक ये क्षुद्र विद्याएं कितनी? 700, 500 प्लस 700 कितने? 1200 विद्याएं। और वो विद्या की देवता, विद्या देवता प्रसन्न हो करके उनके पास आते हैं, जो इन विद्या से युक्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बीच में 5-6 बोला वो सामान्य सरल है, इसलिए बिना ज्यादा डिटेल संख्या में बता दिया, बिना प्राकृतिक गाथा पढ़ करके। ये इंपॉर्टेंट है। ये सब विद्याएं आती है, और उस समय में जो समताधारी, निष्पृह, वीतरागी, इंद्रिय विजयी, संयमी साधु होते हैं, वो बोलते नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी की कोई आवश्यकता नहीं। सब विद्याओं को मना करते, वो विद्याएं आकर प्रार्थना करती है, हमें आदेश दो, हमको क्या काम करना है, क्या संपत्ति चाहिए, क्या वैभव चाहिए, क्या शत्रु को मारना है, मित्रों को बुलाना है, आदि आदि आदि।
अभी भी उत्तर पुराण में भी यही विषय चल रहा था, एक रक्षा के बारे में और जीवनधर स्वामी के बारे में। एक जीव की रक्षा करने के बाद वो जीव यक्ष बन करके बार बार जीवनधर कुमार का सहयोग करता है। इसी प्रकार सर्प सर्पणी आगे जाकर के धर्मेंद्र पद्मावती बन करके वो उपसर्ग के समय में रक्षा करने के लिए आते हैं। तो ये जो विद्या आने के बाद और बोलते हैं, ये बहुत ही पैटर्न सुनो, इसका रहस्य आगे बताऊंगा। कितनी विद्याएं? 500 प्लस 700 1200 विद्या देवताएं आकर के प्रार्थना करती है कि हमें आज्ञा दीजिए, आपका कौन काम करना है हमें। जैसे रावण के लिए आदि आप लोग को पढ़े होंगे, सीरियल में आता है, दिगंबर में सितंबर में हिंदू में वर्णन है। वो बुलाते हैं, परंतु साधु बुलाते नहीं, स्वयं में भी विद्या आती और आकर प्रार्थना करते कि हमें आज्ञा दीजिए, आपका कौन सा काम हमें करना है। तो वो साधु बोलते हैं, मेरा कोई काम नहीं, तुमसे हमारा कोई काम नहीं, मैं तो मेरा जो कर्तव्य है विद्या साधना करना, ध्यान अध्ययन करना, आत्मविशुद्धि करना, इससे ये विद्याएं सिद्ध हो गई स्वयं में। जैसे परिश्रम करने पसीना आता है आदि आदि, इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ। देखा, ये हुआ 10 पूर्वित्व, अभिन्न 10 पूर्वित्व। दूसरा जो भिन्न 10 पूर्वित्व, जो साधु उन विद्याओं से काम लेते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं। साधु पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। उस भव में लगभग उनको मोक्ष नहीं मिलता है। आप लोग को शायद ये सुने होंगे, यहां तक तो बोलेंगे कुछ भी नहीं है, ये केवल रटन तो हो गया। इसका जो आगे रहस्य वो प्रमुख है, जो आप लोग को वेबिनार में भी 1000 बार बोल दिया, यहाँ के लोग को कई 1000 बार बोल दिए। गुरुदेव, ये 6 वर्ष पहले अब ये बेटी ना बोल रही थी, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था। सिपाही यहाँ जो बैठे हैं सबसे ज्यादा ये बोले। आज तो समय नहीं था, पकड़ना अलग था, ये बहुत बार बोले। लगभग ये आप सब इसमें दोषी थे, जो आप लोग को ही बताए। कैसे दोषी थे? विद्या आकर के प्रार्थना करने के बाद भी वो साधु उन विद्या से कोई काम नहीं लेते हैं। इसी प्रकार जो धर्म किया जाता है, वंदे तद्गुण लब्धेय, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए, 3 लोक का स्वामी अनंत काल तक का बनने के लिए। और आप लोग को ही जो 1000 बार बोल दिए, वेबिनार में भी अनेक बार बोल दिए, हम मंदिर में भी जाते थे, पूजा भी करते थे, विधान में करते थे, हमें ये चाहिए, बेटा चाहिए, दुकान चलनी चाहिए, परीक्षा में पास, शादी हो जाना चाहिए, बस गया, तुमने अमृत को विष बना दिया। जो पहले ये बहुत बार बता दिया, केवल इसको जोड़ना है। वेबिनार में 1000 बार बोल गया हूं और ऐसे लाखों बार बोल गया हूं। अभी ज्यादा करके कामना सहित ही, इच्छा सहित है, ख्याति के लिए, नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, बोली के लिए, धन के लिए, भीड़ के लिए से लेकर के वर्चस्व के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए श्रावक, अधिकांश श्रावक, सब श्रावक ने, अधिकांश साधु नहीं, अनेक साधु संत
आचार्य जो करते हैं वो बन जाते हैं, जो पहले बताए हूं, पापानुबंधी पुण्य। वही आगे जाकर ये रावण, कंस, हिटलर से लेकर के नरक निगोदक जाते हैं। तो 10 पूर्वित और जो उसमें निष्प्रह रहते हैं उनके और रिद्धि बढ़ जाती है और आगे जाकर के अरिहंत सिद्ध बन जाते हैं। और जो ऐसे चाहते हैं, आप लोग को पढ़े होंगे जैन धर्म में वर्णन तो रुद्र के बारे में, वो ऐसे ही हुआ। मैं अन्य धर्म का नहीं बता रहा हूं, जैन धर्म वर्णन तो रुद्र का प्रकरण आप लोग को पढ़े होंगे। वो ऐसे विद्या सिद्धि के बाद वो जो स्वयं को हाथी, घोड़ा, शेर, चिता रूप में कन्वर्ट करते थे और उसके बाद जाकर भ्रष्ट हुए आदि आदि, तो यही है। केवल पढ़ाई नहीं, केवल दुकान नहीं, केवल राजनीति नहीं, धर्म भी ऐसे दुरुपयोग ही अधिकांश जीव करते हैं। कल रात को भी एक कविता बनी है इस संबंधी। तो जो फल मिलना चाहिए, इंद्र से ले, चक्रवर्ती से, गणधर से ले, अरिहंत सिद्ध बनना, जो आप लोग कई बार बता दिया हूं, वो बन जाते हैं भूत, प्रेत, राक्षस, हाथी, घोड़ा, जो स्वर्ग के देव इंद्र आदि बैठ कर आते हैं, ऐसे बन जाते हैं। परंतु ये स्वार्थी, भोगी, कामी, लोभी, तृष्णावान जीव विवश होकर के इनको करना ही पड़ता है। आज भी कविता विस्तार से लिखा हूं। वो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे मना करने के बाद भी धूली मिट्टी मुंह में डाल देंगे, आग तक डाल देंगे, सर्प तक को पकड़ लेंगे। मैं वैज्ञानिक चल में ज्यादा देखा। ऐसे ही जो आप लोग को सब बता दिए, केवल ये तो केवल ये 5 गांव में, ये सर्वत्र सर्वत्र ये 5 गांव में ये दोष नहीं, ये कमन है जहां तक। इसलिए इस संबंधी हाँ कोई कुछ लिखा है, हाँ वो बोल देना, अब है बोलना, हाँ बाद में बोलना भी। हाँ तो ये मुख्य है। आप लोग को रावण के बारे में पढ़े होंगे या सीरियल देखे होंगे, जो जैन धर्म में है। प्राय ऐसे कुछ बहुत विषय हिंदू पुराण में है, वाल्मीकि में भी है और सीरियल में भी आता है। तो ये है मुख्य। और जो ये नहीं चाहते हैं वो 10 पूर्वित्व बन जाते हैं, माने 10 पूर्व का ज्ञान हो जाता है, आगे अरिहंत सिद्ध बन जाते हैं। और जो चाहते हैं वो विद्याओं से विद्या सिद्धि करने के लिए, भले वो विद्या कुछ काम कर लेगी, परंतु जो इंद्र, चक्रवर्ती, अरिहंत सिद्ध बनकर अनंत सुख प्राप्त करना वो संभव नहीं होगा। रावण, कंस, जरासंध, आप लोग को पढ़े होंगे जैन धर्म में जितने नारायण, पृथ्वी नारायण, हिंदू धर्म में भी बहुत वर्णन है, सब ऐसे ही होता है। ये सबसे तो ये तो रिद्धि को लेकर हो गया। अभी इसको व्यवहार में स्वयं घटित करो। जो आप लोग को 5 गांव के लोग अभी यहाँ हमारे शिपाल जी शपथ में बैठे हैं, वहां के लोग को भी बोल दिए। मैं तो कॉलोनी में बैठा हूं, यहाँ तो सब बोल दिए हजारों बार। केवल 5 गांव में नहीं, मेरा अनुभव ये सर्वत्र, केवल अन्य धर्म में नहीं, जैन धर्म में भी, केवल गृहस्थ नहीं, अधिकांश साधु संत में। अनपढ़ जो जैन धर्म नहीं पढ़े वो नहीं, जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, भाषण करते, किताब लिखते, वो भी।
यही तो मोहेन समृत ज्ञान स्वभाव लभते नहीं, मत्त पुमान पदार्थानम यथा मोद्रम कुद्रपे। यही मेरी भीतरागता को, निष्प्रहता को भी यहाँ के लोग को भी, 5 गांव के लोग को भी 22-23 वर्ष तक नहीं समझ रहे। और अभी जब से समझे, अभी भी जैसे शिपाल जी बोले, टीना बोले, इसके पहले भी आप लोग को समझे, आजीवन समस्त व्यवस्था के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, सब प्रतिज्ञा ले ली। अभी जो टीना पहले भी टीना बोली है, और भी अभी लगभग 300-400 चातुर्मास के लिए निवेदन है। अभी पेपर में भी सब आएगा, आज भी पेपर में भी आया, कल आया था मुझे, अभी सिपाल बताए। यही मेरी जो महान त्याग, निष्प्रता, समता को, वितरागता को आप लोग को सब गलत मान लिया, और कोई 1-2 वर्ष में ही यहाँ 24 से 25 वर्ष तक। और जब अभी आप लोग को ज्ञात हो रहा है, तो आप लोग स्वयं अनुभव कर रहे हो कितनी भावना, भक्ति, दान, प्रभुति, चातुर्मास, भया, वृत्ति सब हो रहा है। आप लोग को पहले संभिन्न सुस्तुत वाले 10 पूर्वित तो नहीं थे, भिन्न 10 पूर्वित। माने मेरा नाम हो, उन्हें प्रसिद्धि मिले, माइक की मंच, टीका, फोटो, विज्ञापन, यही आप लोग को चाहते थे। ये सब ऐसे ही है। अच्छा भोजन बना करके उसमें विष मिला करके खाने के से भी और खतरनाक, क्योंकि विष मिश्रित भोजन करेगा तो एक बार मरोगे, और इसी से अनेक भव नरक निगुद में जाना पड़ेगा। भले आप लोग कर्म सिद्धांत अभी नहीं पढ़े, पढ़ने पर भी आप लोग ज्यादा समझ नहीं आएगा, तुम लोग को पुराण पढ़ लो। अभी उत्तर पुराण में सैकड़ों उदाहरण आ गए, अभी 2 दिन में ही 15-20 उदाहरण आ गए। उसको लेकर मैंने कविता लिखी है। तुम लोग को जो पढ़ाई करते हो, जो 80 कृषि वाणिज्य सेवा स्लिप नौकरी जो है, वो धर्म नहीं है, पर जो धर्म करते हुए व्यापार आदि करते तो न्याय उचित व्यापार करना चाहिए, और उसका यथार्थ योग्य 4 भाग 10 भाग करके करना चाहिए। अभी रात को ये दुनिया के सबसे बड़ा धनी पहले कई वर्ष रहा, और सबसे बड़ा दानी ये वारेन बफे के बारे में पढ़ा था। वो छोटा सा घर, स्वयं कार चलाते हैं, कोई ड्रेस नहीं, और इतना बड़ा धनी होते हो भी केवल पूरा वर्ष में $1,00,000 स्वयं के लिए लेते हैं, और जबकि अन्य सीओ के लिए अरब रुपया मिलता है। देखा, ये प्रसिद्ध है। 80% ज्यादा से लेकर 95% इन्हें दान कर दिया है। दान तो कुछ यहाँ पूरा लिखा हुआ है, ये देखो मेरे पास ही है यहाँ ही, और मुझे याद है इसलिए पढ़ के बता नहीं रहा। कितना दान किया? जितना कि केंद्र सरकार के पास भी उनके बैंक में नहीं है, भारतीय केंद्र सरकार के पास अरब डॉलर। तुम लोग को तो क्या करके भारत में शायद लाखों परिवार के पास भी इतने धन नहीं होगा जो जिसको स्वयं धनी मानते। लाखों परिवार के जो स्वयं को धनी मानते हैं भारत में, लाखों परिवार के पास भी इतना धन नहीं होगा उसने जितना दान कर लिया। ये देखो ये किताब में, ये देखो। तो मैं ये जो बता रहा हूं, जैसा अभी यहाँ 6 वर्ष में हो रहा है, बच्चों से लेकर समाज तक। आज ही 2 उदाहरण टीना बोली और शिपाल बोले, यहाँ तो रोज आजीवन वर्षों वर्ष
चातुर्मास, व्यवस्था, आहारदान, ये जो सिपाल आए हैं ये 3 भाई है, और उनका जो एक भाई आया था वेबिनार में बोला था, वो अलग से, और विमल वो अलग से प्रतिज्ञा लिए, वो बोला वो जीवन भर औषधि दान करने की प्रतिज्ञा लिए। कोई आहार दान, कोई औषधि दान, कोई उपकरण दान, कोई कोई कुछ कुछ कुछ। क्यों? ये पहले ऐसे उल्टे थे, अब ये इसे सीधा कर लिया। सब ऐसे उल्टे थे, ऐसे लटके हुए थे सब, और छत में पैर बांध के लटकर करके दौड़ रहे थे और मैं रस्सी को काट करके सीधा भी खड़ा कर लिया, अभी दौड़ रहे हैं। तो तुम लोग को भी सब निदान करने वाले थे, व्यापारी, भिखारी, इसलिए आनंद नहीं आता था, शांति नहीं मिलती थी, आर्थिक प्रगति भी नहीं होती थी। अभी जो प्रगति भी हो रही सागवारा से यहां से लेकर मेरे भक्त शिष्य देश विदेश में, क्यों? तुम लोग को तो अच्छा भोजन बना, परंतु उसमें विषम मिला दिया, या पेट्रोल मिला दिया, या कुछ अशुद्ध वस्तु मिला दिया। तो इसलिए धर्म करते हुए मांगन मरना समान है, मत मांग कोई भी, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। आप लोग को पहले मानते थे, बोलते थे गुरुदेव तो बोली करा करके हमको रुपया नहीं देते हैं, हमारा मुनि में नहीं बनते, हमारा अनुसार चलते नहीं है, मनमानी करते हैं। ये तो आप लोगों ने स्वीकार कर लिया। देखो ये घटना अभी नहीं, चतुर्थ काल के रिद्धिधारी मुनि के लिए। रिद्धिधारी मुनि भी यदि किसी प्रकार सांसारिक कामना, इच्छा, सत्ता, संपत्ति, धन, नाम, बढ़ाई आदि के लिए कुछ सोचते तक वो भ्रष्ट हो जाते हैं। निदान करते ही चतुर्थ काल में 6ठे गुणस्थान, 7वें गुणस्थान, इसे 7वां गुणस्थान नहीं होता है, 6ठा गुणस्थान मुनि भी मिथ्या दृष्टि बन जाता है यदि ख्याय के समय तो चतुर्थ गुणस्थान। इसलिए जैसा अभी यहाँ प्राग रूप में मास कम्युनिकेशन केवल यहाँ ये 5 गांव में अभी जो आप लोग को सैकड़ों बार वेबिनार में बता दिया हूं, यहाँ बच्चों से ले बड़े तक का, कम्युनिटी लेकर समाज तक का, निष्पृह स्वेच्छा से आहादान, औषधान, उपकरण दान, वस्तिका दान, चातुर्मास के लिए सब प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। प्रतिज्ञाबद्ध ऐसे पूरे भारत में कहाँ है बता सकते हो? कहाँ भी हो, A to Z लगभग 5-6 तो चातुर्मास आजीवन के लिए, आजीवन चातुर्मास, आजीवन। यहाँ कॉलोनी में, यहाँ सागवाड़ा में एक तो समाज तरफ से आजीवन चातुर्मास 2018 में, और खोलनिया परिवार वो स्वतंत्र रूप में आजीवन चातुर्मास योगेंद्र गिरी में, श्रीपुर में तो है ही इतने वर्षों से, और कई ने ले लिया। ये सब कैसे? यदि मैं लोभी होता, आपका शोषण करता, दगाबाज करता, आप लोग की अब याचना करता। ये हमारे प्रोफेसर प्रभात बोलते थे, मैं कभी कभी उनको बोलता था, बिना भी होते थे, और मेरे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य होते थे कि मेरे गुरु, मैंने मेरे लिए बोलता कनकनंदी, ये कभी याचना नहीं कर सकते हैं, और जो याचना करते हैं उनको मैं गुरु नहीं मानता हूं। तो ये है बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले सो मांगन से मरना भला। तो इसलिए तुम लोग को सब धर्म के नाम पर भिखारी थे, टोटली भिखारी, भले करोड़पति हो, अरबपति हो, गांव वाले हो, नगर वाले, भीख मांगना धर्म के नाम पर वो भी। इसलिए आध्यात्म को उन्नति नहीं होती है, आनंद नहीं आता है, साथ ही साथ पुण्य बंध नहीं होता है,
परस्पर प्रेम संगठन नहीं होता है, कलह विषमवाद होता है। तो ऐसे शिक्षा लेनी चाहिए, केवल कागजी तोता रटंतर अध्ययन नहीं होना चाहिए। अभी समय हो गया, अभी अभय कुछ बोलेगा, वो जो अभी संगोष्ठी है। और यहाँ कैसे जो मैं आप लोगों को वेबिनार में अभी कई महीना से बता रहा हूँ, यहाँ कैसी भावना भक्ति हो रही है, रोज आप प्राय रूप में देख रहे हो। रोज आज श्रीपाल टीना, इसके पहले श्रीपाल के भाई, इसके पहले खोड़निया परिवार, इसके पहले अनेक गांव के अनेक बच्चे सब, ये है प्रायोगिक धर्म। तो ये धर्म रूपी रथ के जो दो पहिया, एक श्रावक एक साधु, दोनों चक्र व्यवस्थित होना चाहिए। तो इसलिए ये रिद्धि को मैं आत्मा में जोड़ा, व्यवहार में जोड़ा। जब रिद्धिधारी चतुर्थ कालीन मुनि भी जब कामना करते हैं मेरा नाम हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे भोग मिल जाए, मैं राजा बन जाऊं, तो भ्रष्ट हो जाते हैं। पूरी किताब है अभी, निदान परम अधर्म। तो इसलिए आप लोग को इसको मीठा जहर जैसे खाते हो, पीते हो और उत्साह मनाते हो। मैंने देखा कोई अच्छा करते हैं, दान देते हैं, प्रवचन करते हैं, प्रश्न का उत्तर देते हैं, ताली तक नहीं बजाते हैं। और मैंने अनुभव किया, कोई 10 रुपया भी बोली में बढ़ा ले, सब ताली बजाते हैं, उछलते हैं, ये शराब पी लिए पगले हो गए, विक्षुब्ध हो गए, बिच्छू काट लिए, जैसे एकदम उनको पंच कल्याण में मोक्ष कल्याण हो गया। हाँ, क्या तुम्हारी दुर्दशा। भले आप लोग को सोचते गुरुदेव तो बहुत गांडे वेंडे, इनको क्या आता जाता। मेरे वैज्ञानिक शिष्य से लेके प्रभात में भी मुझे बोले, गुरुदेव आप कुछ नहीं जानते हो, ये समाज में क्या कूट कपट मायाचारी चलता है। परंतु आप लोग को सब आंख बंद करके बिल्ली के जैसे दूध पी रहे थे, और मेरा अभी डंडा पड़ रहा है, तो आप लोग को समझ आ रहा है, आनंद आ रहा है। अभी नानी याद आ रही है। इसलिए ऐसे दीपावली के समय में भी जो वेबिनार में आप लोग को उपस्थित है, आनंद ये अभूतपूर्व है। 50-60 साधु को लेकर मैं महानगर से लेकर के ग्राहक कहाँ दीपावली के समय में 1-2 भी नहीं आते थे, आहार में भी नहीं आते थे। अभी आहार देखो, वेबिनार में देखो, सेवा में देखो, तब आप लोग ज्ञात होगा। नहीं तो मणिभद्र दीपेश को भी विश्वास नहीं हुआ कि गुरुदेव बोलते हैं यहाँ 23 महीना हो गया, इतनी भावना भक्ति, इसलिए उनको विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उनको 2 बार बुलाया, उनको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। यहाँ आप लोग को भी शायद जो यहाँ प्राय नहीं देखे, आप लोग को विश्वास नहीं होगा, परंतु अभी जैसे टीना बोली, पहले बच्चे बोले, अभी श्रीपाल बोले, इससे आप लोग को कोई एविडेंस मिलता होगा। ऐसे आप लोग को में भी ऐसी शक्ति अभी जागृत हो रही है, भावना जागृत हो रही है, इसलिए आप लोग को वेबिनार सुन रहे हो, आनंदित हो रहे हो, 4 प्रकार दान दे रहे हो, चातुर्मास आदि के लिए निवेदन कर रहे हो। ऐसे ही तुम लोग का आत्मा से परमात्मा बनो, ऐसी शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। अब है यही अब है। जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। तो जैसे ही जो हमारी संगोष्ठी है लोक अलोक के रहस्य, वो 11 से 14 नवंबर, जो अभी बहुत ही अब दिनांक है, वो काफी अब पास है, इसलिए हम सभी को इस संगोष्ठी में हम सभी का कर्तव्य है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है। तो इसके लिए मैंने सबसे सुझाव भी लिया, और एक सुझाव जो सामने आया वो ये है कि क्योंकि हमारी ये मीटिंग जो है, वेबिनार जो है, ये तो पहले से ही चलता आ रहा है, तो एक सुझाव ये था कि जैसे निर्मला आंटी है, वो बॉम्बे से हैं,
वैसे ही कैलाश आंटी है वो ओबरी से है, वैसे ही महावीर अंकल है वो कोटा से। तो ऐसे ऐसे हमारे पास ऐसे श्रद्धालु है जो हमारे देश से और विदेश से हर एक कोने में है। तो क्यों ना हम सभी एक अपने अपने हिसाब से बैनर की प्रिंट करके मंदिर के एक ऐसी जगह पर ऐसे किनारे पे लगाए जहाँ पे ज्यादातर लोगों का आना जाना रहता हो। तो यह सबसे अच्छा सुझाव था। इससे हम इस संगोष्ठी के सबसे ज्यादा तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आप सभी से ये विनती है और ये तो हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि हम इसके माध्यम से एक तो हम ज्ञानदान भी करेंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। और गुरुदेव के हमारा ये कर्तव्य है कि गुरुदेव जो इतनी हमारे लिए जो उनका उपकार है, मेहनत है, वो इतना हमको 2 घंटे तक पढ़ाते हैं। तो इतने इंटरनेशनल मंच पे अगर कुछ ऐसा कार्यक्रम हो रहा है तो हमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरुदेव से जोड़ना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए आप सभी को ये करना ही है। अपने अपने मंदिर जी में कौन सी इमेज लगानी है तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो गुरुदेव के पीछे भी बैनर लगा हुआ है वही बैनर है। जो इसकी साइज है वो आप आपके हिसाब से साइज की प्रिंट करवा सकते हैं, कलर या फिर ब्लैक, जो भी आपको सही लगे। और आप सभी को वो फोटो भी भेजना है कि आपने इसको मंदिर में कहाँ लगाया है। इससे हमको ये मालूम पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ये बैनर है वो लगा है। तो बस मैं यही बोलने वाला था कि आप इसमें प्रचार प्रसार में आप सभी को सहयोग करना है। ऐसा नहीं है कि राजमल जी हैं या फिर जो भी जिनका सिर्फ नाम लिखा हो उन्हीं को प्रचार करना है, ऐसा नहीं है। हम सभी का कर्तव्य है। बस ये बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। वो करने के लिए बोला क्या, किसने बोला? वो बोला जी गुरुदेव। ये आप लोग को स्वभावना से स्व प्रेरणा से कर रहे हो कि मैं आप लोगों को दबाव दे के प्रारंभ करके आगे पीछे बोल करके किया? वो बोलो प्रैक्टिकल। नहीं गुरुदेव, आपका कोई दबाव नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास तो गुरुदेव ज्ञान है ही। हम सभी को ज्ञान प्राप्त करना है। तो इसमें हमारा अभी बताया, मैं तुम लोग को बताया कैसे करो। नहीं गुरुदेव, हम हमारे स्व प्रेरणा से ही कर रहे हैं। और गुरुदेव आप तो आशीर्वाद ही देते हो और आप कभी ये भी नहीं कहते हो कि ऐसा करो ये करो। लेकिन गुरुदेव ये तो हमें स्व प्रेरणा से ही होता है कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि हम किसी को ज्ञान, इतना हमें ज्ञान तो नहीं है, पर हम कम से कम और लोगों को जोड़ तो सकते हैं। बस ये अभय है, इसका बड़ा भाई आज बोला था कि अभी अभय में बहुत परिवर्तन है, भाव में, भाषा में, भोजन में। मुझसे भी इनके माता पिता भी बोलते हैं वर्ण के लिए, ये निधि के लिए, जो बच्चा आते हैं उनके लिए, सब उनके माता पिता से समाज लोग को बोलते हैं, टीचर तक का, बड़े बड़े भी, दादा दादी में भी अभी इतना ज्ञान, इतना भाषा ज्ञान, इतनी भावना, इतना समर्पण नहीं है। ये आप लोग को सुन लो। इसलिए मैं बोला कि क्या मैं बोलता हूँ क्या सब ये बच्चे ही सब कर रहे हैं स्वच्छता से कि ना। तुमको मैं बोला वर्ण, तुमको मैं बोला तुम्हें ये करो, तुम ये ज्ञान आहार में ये करो वो करो, तुम्हारे जैसे वर्ण संबंधी विचार है वो आगे बढ़े, दिखा ले। मैं बोला क्या कभी? धर्म विश्वास से होता है, व्यवस्था से नहीं। धर्म आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्म आचरण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मुख्य मार्ग। हाँ, हो गया। अभय भैया का नंबर चैट में आ चुका है। अच्छा गया। हाँ, मैं जिस किसी को भी बैनर की इमेज किसी के पास अगर नहीं हो तो आप मेरे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। आप उसी बैनर को अपने मंदिर जी में वहां पे लगवाएं। ये अभय एमटेक क्या है, इंजीनियर है। ये खुद भी उनके माता पिता, उसके बड़े भाई सब बोल दिए कि गुरुदेव आपसे ये जो सीख पाया, अभी तक एमटेक करने के बाद भी इतना ज्ञान नहीं था, इतना भाषा ज्ञान, इतना भाव, इतना सब बोलते कि नहीं तुम्हारे माता पिता सब? जी गुरुदेव। हाँ, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। इतने छोटे छोटे बच्चे जो 15-20 वर्ष स्कूल कर विश्वविद्यालय में पढ़े,
वो भी इतना नहीं कर पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना व्याख्या कर पा रहे हैं, जो इतने छोटे छोटे बच्चे कर पा रहे हैं। यहाँ हो गया जी गुरुदेव। आचार्य को मंत्र भी पूर्वक समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वां वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरन्मुख कमल वासिनी पापात्मंकरी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हनहन दहद पचपचम छाम छीम छुम छुम छः क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम बम बम होम पट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्ताणम ओम नम खिलो स्वैपत्ताणम ओम नम जल स्वैपत्ताणम ओम नम सब स्वैपत्ताणम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। ये कीर्ति बढ़ने के माध्यम से तुम्हारे लिए साहित्य भेजा हूं। अभी कुछ दिन से कोरोना कम है तो सब साधु संत के पास जो ज्ञानदानी भक्त है व्यवस्था होने पर सबके लिए मैं साहित्य भेज रहा हूँ। तुम्हारे कीर्ति के लिए भी भेज दिया हूँ। हाँ नमस्ते गुरुदेव। मैं वर्ण से मिल नहीं पाया लेकिन उनके मामा जी के यहाँ पर है और मैं 15 तारीख वहां जाके ले आऊंगा गुरुदेव। हाँ हाँ आशीर्वाद। हाँ नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते गुरु भैया। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव का जय जय। जय गुरुदेव। जय जय नमोस्त गुरुदेव। नमोस्त गुरुदेव। नमोस्त गुरुदेव। जय तारा गुरुदेव। जय साधु संत भी नहीं जाते। नमोस्त गुरुदेव। नमस्ते स्वामी। नमस्ते 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 आचार्य भगवान। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते बोलो नमस्ते 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 स्वामी। ओ स्वामी नमस्ते।